ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम बॉस 2013 उभरते भारत की जंग में। यहाँ हमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिले जो हैं आपसे जुड़े, मगर अभी हमें बहुत सारे सवालों के जवाब जानने बाकी हैं जिनसे आप रहें जागरूक और आने वाले समय में मतदान करें खुलकर और सोच समझकर। तो यहाँ पर मैं अब दोबारा से एच.आर. नायडू जी से एक सवाल पूछना चाहूँगा। नायडू जी, विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में आप लोगों की क्या भूमिका होनी चाहिए इन विधानसभा चुनाव में? क्योंकि जनता तो ज़्यादा जागरूक नहीं है, बट आप एक ऐसा तबका है इस समाज का जो बहुत तरीके से यहाँ पर जागरूक करने में अहम भूमिका निभाते हैं, तो आप लोगों का क्या होना चाहिए इसमें रोल? चुनाव के समय में ही नहीं, बाकी समय में भी जो जनता के लिए जो भी कार्य होते हैं और अपने जो हमारे क्लाइंट्स वगैरह होते हैं, जब भी आवश्यकता होती, जो भी हमसे सलाह लेता है उस दौरान भी, और जब हमारे बीच में जब भी जहाँ पर भी हम एक समूह के रूप में एकत्रित होते हैं, हम साल भर पाँचों मतलब जो 5 वर्ष होते हैं उसमें हम अधिवक्ता की हैसियत से पूरा का पूरा प्रयास करते हैं। और इस समय ये बात ज़रूर है कि जो लोग इस विषय से अनजान होते हैं उनमें जाकर हमें जागरूकता पैदा करना चाहिए, और हम लोग इसका प्रयास जो है वो संघ के माध्यम से और अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं। और हमारा यही प्रयास रहता है कि यदि कोई व्यक्ति इस बात के महत्व को नहीं समझ रहा है या कुछ और अगर जानकारी हमसे प्राप्त करना चाहता है या वो किसी सब्जेक्ट से अनजान है, तो हम उसको वो सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं। और हमसे जो भी मतलब बेहतर हो सकता है, हम अपने कार्यालय से बाहर निकल भी इस बारे में जो भी हमसे प्रयास होता है वो हम अधिवक्ता की हैसियत से करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हमारे लॉ के विषय से संबंधित ही बहुत अहम मुद्दा है। मतलब जी संजय जी, आप बताएं कि आप लोगों की क्या भूमिका हो सकती है विधानसभा चुनाव में जो एक अच्छे समाज की वो कर सकते हैं निर्माण? चुनाव में अच्छे कैंडिडेट्स चुने जाएं, अच्छे प्रत्याशियों का चुनाव हो। आपकी भूमिका की बात कर रहा हूँ, आप क्या भूमिका निभा सकते हैं इसमें चुनावों में? हम लोग भूमिका ऐसे निभा सकते हैं कि जनता को हम लोग एजुकेट करें जी कि प्रत्याशी कैसा हो, उसमें क्या देखें हम, सरकार की नीतियाँ उनकी तरफ ध्यान दें हम जी, ना कि कोई छोटे छोटे इशू पे जाएं जी। ये बहुत छोटे छोटे इशू पे जो बातें होती हैं इससे समाज नहीं घड़ता। हमारी दृष्टि थोड़ी दूर होनी चाहिए। हम विकास की बात बहुत हो रही है इस इलेक्शन में जी, पर आप देखें कि जो बड़े बड़े नेताओं के भाषण हो रहे हैं उनको आप अगर देखें तो व्यक्तिगत आक्षेप और प्रत्याक्षेप लग रहे हैं। कोई भी पार्टी एक नीति की बात नहीं कर रही है, विकास की बात सब करते हैं। विकास कैसे होगा उसका कोई मॉडल किसी के पास नहीं है। सिर्फ ये कि उनने ये बोल दिया, उसका जवाब हमने दूसरी मीटिंग में दे दिया, उसका फिर काउंटर आ गया, फिर एक व्यक्तिगत शीशा लेदर जो हो रही है, इससे समाज नहीं बन रहा। समाज और सरकार ये हम ही चुनते हैं, इसलिए हमें चुनाव में बड़ी शालीनता से और अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देना चाहिए। कैंडिडेट को देखें, पार्टी को देखें और देश को देखें। सबसे बड़ा देश है। जी, संजय जी के मुताबिक कि हर चीज़ का मैं संज्ञान लेना चाहिए और देखना चाहिए कि आगे समस्याएं क्या है, उनका समाधान हो। रजनीश जी, आपसे यही सवाल मेरा आपसे भी कि आप लोग क्या एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं जो एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके चुनावों के दौरान और जो सरकारें चुनी जाती हैं उस दौरान? देखिए, जहाँ तक अधिवक्ताओं की भूमिका है, अधिवक्ताओं की भूमिका तो सिर्फ कानून से के दायरे में है, लेकिन जनरल पब्लिक के लिए हम लोगों के क्या विचार हैं या जनरल पब्लिक का क्या है, ये आपका मीडिया इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। जनरल पब्लिक को ये कैसे मालूम हो कि भाई आप स्वतंत्र रूप से बिना किसी लोभ लाभ के उस कैंडिडेट को चुने जिसको आप समझते हो कि ये हमारे लिए अच्छा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो कहीं लोभ से लाभ से आता है। हम अधिवक्ताओं लोगों को तो ये सबसे कम से कम करना चाहिए कि अधिवक्ता एक कौम होती है, वो कम से कम टोटली एजुकेटेड कौम है, तो कम से कम वो अपने मैक्सिमम जो नंबर्स हैं जितने हैं सभी के सब वोट डालें और उस कैंडिडेट को ही चुनें जो कि उचित हम लोग उसमें पाते हो कि हमारे लिए उचित है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर समाज में एक अहम भूमिका निभाने के लिए आप लोगों को जाना जाता है और वही भूमिका हम उम्मीद करते हैं कि आप इन चुनावों में भी निभाएंगे और जनता को जागरूक करेंगे, उन सब बातों से अवगत कराएंगे जो हैं जनता के लिए ज़रूरी। मगर यहाँ पर बड़ी चीज़ उठती है कि जनता जो होती है, जनता अक्सर प्रलोभन में आ जाती है। मान लीजिए किसी राजनीतिक दल ने घोषणा पत्र जारी किया और घोषणा पत्र में उसने लिख दिया कि ये सब हम देंगे। होता क्या है, चुनाव जीत गए, घोषणाएं धरी की धरी रह गई, तो उसका क्या समाधान हो आपके हिसाब से? घोषणा पत्र तो ये बात तो है कि अभी तक जितने घोषणा पत्र होते हैं सब लुभावने वादे होते हैं जी, और आपने देखा हो कि पिछले लुभावने वादे जो 5 साल में किए गए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए जी।
लेकिन लुभावने वादों के साथ जो कांग्रेस या किसी भी पार्टी की जो नीतियां होती हैं, एक्चुअल वो नीतियां उसमें आना चाहिए। अभी जैसे घोषणा पत्र एक आया, उसमें हुआ कि हम लोगों को लैपटॉप देंगे, ये सब लुभावने चीजें हैं। इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। कोई भी लुभावने वादे ऐसे ना किए जाएं जिससे वोटर प्रभावित हो। संजय सेठ जी, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिए जाते हैं, उन पे अमल नहीं किया जाता, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कि होता क्या है, 5 साल बीत गए, आपने घोषणा पत्र निकाला था, 5 साल बीत गए, आपका घोषणा पत्र खत्म हो गया, दोबारा से आपका एक और घोषणा पत्र आ जाता है जिसकी भेंट जनता चढ़ती है। फिर सॉल्यूशन इसका बताएं कि जनता को कैसे जागरूक किया जाए कि घोषणा पत्र, या फिर कैसे घोषणा पत्र को लाया जाए पार्टी द्वारा। घोषणा पत्र सिर्फ घोषणा ही होती है जी, वो कोई इसका वादा नहीं हो, इसका कोई एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता, कानूनन इसका कोई एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता। ये भी लोग लुभावन ही होते हैं, और ये सब कोई जानता है कि जो ये घोषणा पत्र है ये सिर्फ बरगलाने की चीज़ें हैं। अब इसमें हमें देखना है कि इसमें कितनी चीज़ें एग्जीक्यूट हो सकती हैं जिसका पालन किया जा सकता है। मैं फिर वही बात करता हूँ कि जागरूक मतदाता को होना पड़ेगा, उसको इन सब की मीमांसा करनी पड़ेगी, उसको इनको देखना पड़ेगा, स्क्रूटनी करनी पड़ेगी कि ये हो भी सकती है कि नहीं। कई घोषणा पत्र में कई बातें ऐसी होती हैं जिनका कि पालन हो ही नहीं सकता, पर वो लिखी होती हैं। तो ये मतदाता खुद तय करे कि ये घोषणा पत्र में जो जो लिखा है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा हमें। तो यहाँ पर संजय सेठ जी के मुताबिक घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं बनकर रह जाती है, और यहाँ पर मतदाता को तय करना है कि वो जो प्रलोभन दिए गए हैं, जो घोषणाएं की गई हैं, वो पूरी होंगी नहीं होंगी, या जनता को उसे समझना चाहिए। नायडू जी, आपके मुताबिक क्या होना चाहिए? घोषणा पत्र को किस तरीके से पेश करना चाहिए ताकि वो एक सही तरीके से उसका यूज हो सके समाज में, या राज्य में, या देश में? देखिए, जब तक हम मतदाता को जागरूक नहीं करेंगे जी, तब तक इस तरह की प्रक्रियाएं जो हैं जिनसे चुनाव अभी तक लड़ा जा रहा है और आगे भविष्य में भी लड़ा जाना है, वो तय नहीं होगा। सबसे पहला मापदंड तो हमें मतदाताओं को जागरूक करना चाहिए, और जब हम मतदाताओं को जागरूक करते हैं तो इस तरह के जो घोषणा पत्र होते हैं जिन पर भविष्य में कभी अमल ही नहीं किया जा सकता, हम उस तरह के घोषणा पत्र लागू होना अपने आप बंद हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो चुनाव प्रक्रिया हमारी जो पिछले कई वर्षों से चली आ रही है, जिसमें एक वर्ग विश्वास करता है कि हम इस घोषणा पत्र के माध्यम से या हम इस तरह से मतदाताओं को लुभा सकते हैं, ये एक मात्र लुभाने की प्रक्रिया होती है। और अब उसको दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो कोई ना कोई पार्टी को किसी न किसी मुद्दे को लेकर भी चुनाव लड़ना आवश्यक होता है, उस तरीके से घोषणा पत्र तैयार किया जाता है। लेकिन हमें मतदान देने के पूर्व उन घोषणा पत्रों पर विचार कर यह बात अमल पर लानी होगी कि क्या यह घोषणा पत्र जो हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है ये वास्तव में घोषणा ही है या इस पर भविष्य में अमल किया भी जा सकता है। तो हम अगर इस निष्कर्ष पर मतदान के पहले पहुंचते हैं तो हम अपने मत का सही उपयोग कर पाएंगे। देखिए, फिर मैं वही बात करूंगा जो मैंने पहले बोली थी, जब आपने ओपिनियन पोल की बात करी थी, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ। ओपिनियन पोल के बजाय आप ये दिखाएं ना कि ये इनका घोषणा पत्र है, उसकी तुलना करें और पिछले कितने घोषणा पत्र हुए हैं उनको जनता के सामने लाएं आप, और उनको जनता को बताएं कि कैसा किया, ये कितने घोषणा की और कितने उनका एग्जीक्यूशन हुआ और नहीं हुआ, वो आप सामने लाए ना। तो आपके हिसाब से कि मीडिया इसमें एक अहम भूमिका निभा सकता है? बहुत अच्छी। रणनीत जी, एक सवाल आपसे कि क्यों ऐसा ना हो कि जो घोषणा पत्र लाया जाता है वो घोषणा पत्र इस तरीके से लाया जाए कि पार्टी उसमें बंध जाए, पार्टी को मजबूर होना पड़े, जो उसने घोषणाएं की हैं उन्हें पूरा करना पड़े, अगर वो पूरा ना करे तो कानूनन उनसे सजा दी जाए, ऐसा नहीं हो सकता क्या? देखिए, सजा दी जाए ये तो ये घोषणा पत्र है, ये सिर्फ आश्वासन है जी। तो फिर उनके आने के बाद वो घोषणा, मैंने बोला ना कि इसमें जो लुभावने वादे और ये सब किए जाते हैं, ये इसके संबंध में चुनाव आयोग को इसमें एक्शन लेना चाहिए कि इस तरीके के आप वादे ना करें जिससे जनता उसके प्रभावित हो, कोई नीति हो। आज आपने एक और पढ़ा होगा, अभी कुछ दिन पहले ये कई बार आ चुका है कि इस बार के चुनाव में युवा मतदाता ज्यादा बढ़े, बिल्कुल, और थोड़ा सा जो शैक्षणिक जो है वो भी थोड़ा बढ़ा है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ युवा मतदाताओं के बढ़ने से और शैक्षणिक मत देने से वो भी ये समझती है, जैसा वो कहाँ गाना सुना होगा कि आपने कि पब्लिक है सब जानती है, तो नया वर्ग जो आ रहा है ये कम से कम ये जानता है कि नेताओं के जो वादे होते हैं ये मिट्टी के घड़े जैसे होते हैं कि आज हैं कल टूट गए। इसलिए इसके संबंध में जब तक अगर चुनाव आयोग कोई मतलब नहीं लेगा कि इस तरीके के वादे आप ना करें जिससे पब्लिक प्रभावित हो, तब तक तो नेता लोग इस लाइन पे चलते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आज इस पूरी बहस में हमने उन सारी समस्याओं का समाधान जानने की कोशिश की
जो है आपके लिए जरूरी, देश के विकास के लिए जरूरी, प्रदेश के विकास के लिए जरूरी। क्योंकि घोषणा पत्र आ जाते हैं, दावे कर दिए जाते हैं, वादे कर दिए जाते हैं, आचार संहिता लगा दी जाती है, मगर आपको और नेताओं को पता नहीं होता कि आखिर है क्या। और घोषणा पत्र में जो घोषणाएं होती हैं वो कभी पूरी नहीं होती। तो फिलहाल आज बहस में यहीं रुकेंगे, कल हम फिर हाजिर होंगे इसी मंच पर कुछ और लोगों के साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।